बिब्लिकल मिस्ट्री ऑफ हिटलर एंड जूस। क्या आप जानते हैं, एक आदमी की नफरत ने 60 लाख लोगों की जान ले ली और उससे हजारों साल पहले जीसस क्राइस्ट ने एक चेतावनी दी थी, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की गहराई में उतरेंगे। एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों से इतनी नफरत क्यों की? क्या यह सिर्फ राजनीति थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा था? आज हम चर्चा करेंगे। 1. यहूदी जाति का चुना हुआ होना और उनका संघर्ष। 2. वह चीख, उसे सूली पर चढ़ा सी। 3. यीशु मसीह की वह रहस्यमयी चेतावनी, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। लूका 23:28। 4. कैसे 19वीं सदी में धार्मिक नफरत ने नस्लीय उत्पीड़न का रूप ले लिया। 5. मत्ती 24:12 के अनुसार आज की दुनिया और 2026 के लिए संकेत। 6. वर्तमान दुनिया की भीड़ और फिर एक जलता हुआ दिया। यह वीडियो हमें सिखाता है कि कैसे ठंडा पड़ता प्रेम और बढ़ता अधर्म दुनिया को विनाश की ओर ले जाता है। यदि आप भी अंत के समय की भविष्यवाणियों और बाइबल के गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टडी हिंदी YouTube चैनल हॉगीज हब को सब्सक्राइब करें। इतिहास में एक ऐसी नफरत की आग लगी जिसने करोड़ों जिंदगियां जला दी। लेकिन क्या एडोल्फ हिटलर की वह नफरत सिर्फ राजनीति थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन भविष्यवाणी हिटलर के अत्याचारों की गूंज बन गई। 1. यहूदी जाति का चुना हुआ होना और उनका संघर्ष। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब रेगिस्तान की धूल के बीच एक वादा कवेनेंट किया गया था। यहूदी वह जाति बनी जिसने दुनिया के सामने एक ही ईश्वर का संदेश रखा। मिस्र की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर मूसा उन्हें वादा किए हुए देश इजराइल ले आए। लेकिन यह चुना हुआ होना अपने साथ एक भारी कीमत लेकर आया। जब रोमन साम्राज्य के शक्तिशाली कदम यहूदिया की धरती पर पड़े तो टकराव होना तय था। हजारों साल पहले जब दुनिया मूर्तियों के सामने झुकती थी, तब एक जाति ने एक ही ईश्वर का झंडा उठाया। वे चुने हुए थे इतिहास के गवाह बनने के लिए। मिस्र की गुलामी से लेकर इजराइल की स्थापना तक मूसा के नेतृत्व में यह सफर सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि आस्था की अग्नि परीक्षा का था। 2. वह ऐतिहासिक भूल, उसका लोहू हम पर हो। वह चीख, उसे सूली पर चढ़ा दो। इतिहास का सबसे बड़े मोड़ तब आया जब यरूशलेम की गलियों में एक शोर गूंजा। रोमनों के शासन में पिलातुस के सामने खड़धी भीड़ ने जब यीशु को सूली पर चढ़ाने की मांग की तो अनजाने में उन्होंने सदियों के लिए एक धार्मिक कलंक को जन्म दे दिया। रोमनों को ये लोग बागी लगे क्योंकि वे उनके झूठे देवताओं के सामने नहीं झुकते थे और बाद के ईसाइयों को ये ईश्वर के हत्यारे लगे। तब भीड़ ने चिल्लाकर कहा, उसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मत्ती 27:25। यह एक ऐसी आध्यात्मिक चिंगारी थी जिसने सदियों तक यहूदियों के खिलाफ नफरत की आग को जलाए रखा। जो रोमनों को वे उपद्रवी लगे और बाद के समाज को वे उद्धारकर्ता के हत्यारे लगे। धर्म के नाम पर नफरत को एक हथियार बना लिया गया। व्यवस्था विवरण 28:25 भविष्यवाणी, तू अपनी सब बुराइयों के कारण पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। यह आयत उस निर्वासन की शुरुआत थी जो सदियों तक चलने वाला था। 3. वह चेतावनी, मेरे लिए मत रो। जब यीशु को सूली की ओर ले जाया जा रहा था तो रोती हुई महिलाओं को देखकर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो रोंगटे खड़ा कर देती है। उन्होंने कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। लूका 23:28। यीशु जानते थे कि जो नफरत आज उन्हें क्रूस पर चढ़ा रही है, वही नफरत भविष्य में इस जाति और उनके बच्चों को घेरेगी। जब भीड़ ने चिल्लाकर कहा, उसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो, तो अनजाने में उन्होंने सदियों के लिए एक आध्यात्मिक कलंक को बुलावा दे दिया। अगले वीडियो में अंतिम भाग के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।